जंग लड़ी जा रही है मैदान में गोलों से, बारूद से, और उसमें जनता तबाह हो रही है। और एक जगह अमेरिका अपने यहाँ बैठ करके डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ता है। वो डिप्लोमेटिक लड़ाई में यूएनओ के अंदर वो अपनी एक्सरसाइज करेगा, जहां वो अपना वर्चस्व बना रखा है, अपना बिला करके लोगों को अपना बैठा करके खाली झौ 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 करता है और वहां से समाधान निकालने की कोशिश करता है। और अभी बात हो रही है कि G7 देशों को भी अभी बुला के बैठाएंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो इन स्थितियों में जहां एक बार सीधे सीधे आमने सामने ईरान और इसराइल खड़ा हो गया है और एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर भयंकर ये प्रहार कर रहे हैं वहां ये, तो अब आप इस लड़ाई को किस ओर जाते हुए देख रहे थे प्रोफेसर पासा? से ये पता चलता है कि वो असल में जो रूट कॉज है उसको मानने से वो तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि फलस्तीनियों का हक है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, और वो मना करते आ रहे हैं। पूरे यूनाइटेड नेशंस में 155 देश हर एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं जनरल असेंबली में, और मेजॉरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका जो है ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कि अमेरिका की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यूइश लॉबी इतना अपना असर और रसूख बढ़ा चुकी है कि हर एक नुमाइंदा वहां जो इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, वो ज्यूइश लॉबी जो आईपैक के नाम से जानी जाती है, वो हजारों के डॉलर देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं उनको नुमाइंदे बनाने में, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेट हो या गवर्नर हो या दूसरे इलेक्शन में है। तो यहूदियों का इतना दबदबा है अमेरिका के इंटरनल सिस्टम में, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस में हो या बैंकिंग में हो या इंश्योरेंस में हो या एकेडमिक्स में हो या मीडिया में हो या स्टॉक मार्केट में हो, वो इतना अंदर गहराई के पहुंच गए हैं कि वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ रियलिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन बाइडेन और व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन में भी यही रिफ्लेक्शन होता है कि G7 या G20 या जो भी उनके ग्रुपिंग है, उसमें जो भी लोग, चाहे वो भारत हो या चीन हो या साउथ अफ्रीका, ब्राजील हो या उन्हीं के दोस्त हो फ्रांस और दूसरे स्पेन और अन्य देश, आयरलैंड हो, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। ये पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन से लेके अमेरिका के अंदर खुद और दूसरे अन्य देशों में जो मुजाहरे हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, ये जैसा 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया इराक पे, तभी भी मुजाहरे हुए, बल्कि इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और ये जो है सोवियत यूनियन के पहले सपोर्ट करते थे, रशिया के हैं और चीन के सपोर्टर्स हैं बोल के इनको इग्नोर किया जाता है, इनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो चाहे जितना भी अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड इस्तेमाल करे, अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है इजराइल के सपोर्ट में और गाजा की जेनोसाइड में, और एक तरफा पॉलिसी से जो है यूनाइटेड नेशंस में इवन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल साउथ को तो दूर रहने दीजिए। तो डिप्लोमेटिकली ऑल्सो अमेरिका इज गेटिंग आइसोलेटेड एंड इट इज फार अवे। और जो रशिया, चीन और OIC और NAM और ब्रिक्स और दूसरे अन्य गुट जो बार बार रिमाइंड करते आ रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिसमें फलस्तीन का मुद्दा खुल के डिस्कस करके वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो भी है उसको अपनाना चाहिए। देखिए 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तहत स्टेटस देने का मुद्दा आया था, उसमें अमेरिका ने डायरेक्टली अपोज किया है
और उनके इंटरनल एक्ट्स और रेगुलेशंस ये मान के चल रहे हैं कि अगर अमेरिका सपोर्ट करता है फिलिस्तीन देश को तो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग बंद कर देंगे बोल के। तो ये हर एक स्टेट में, चाहे टेक्सास में हो या दूसरे 50 स्टेट्स जो हैं, वहाँ पेंशन जो बूढ़ों को मिलती है उसमें भी ये क्लॉज लगाया गया है कि अगर आप इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में शामिल होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपके नौकरी जाएगी अगर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इतनी गहराई से जो है ये यहूदी अपना असर और रसूख अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में जकड़ के रखे हैं कि वो जो ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी अमेरिका की है उससे हटते जा रहे हैं और नाइंसाफी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका अपनी असर और रसूख को खोता जा रहा है, आइसोलेट होता जा रहा है। चाहे G7 हो या दूसरे मल्टीलैटरल्स हो, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कोई असर और रसूख आगे चल के नहीं होगा, क्योंकि इसराइल के सपोर्ट में वो सब अलग थलग होते जा रहे हैं।